ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको बता दें इसी खबर पर अपडेट। दरअसल ये बेहद ही दर्दनाक हादसा पेश आया है, लेकिन कोशिश बताया ये जा रहा है कि इसमें कुछ घायलों को तुरंत ही रेस्क्यू किया गया था, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और करीब 40 से ज्यादा यात्री इस बस में सवार थे, जो कि इंदौर से महाराष्ट्र के लिए बताया जा रहा है पुणे की ओर ये बस जा रही थी। उसी दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुल ज्यादा चौड़ा नहीं है, दो वाहन आमने सामने से क्रॉस हो सकते हैं, लेकिन जैसा कि न्यूज़ 18 संवाददाता बता रहे थे, बारिश लगातार हो रही थी और इसके चलते विजिबिलिटी भी काफी कम थी। ये हादसे की एक बड़ी वजह बनी है। कुछ ही देर पहले का ये हादसा है और हादसे के तुरंत ही बाद रेस्क्यू भी शुरू हो गया और इसी के चलते बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को निकाला गया, कुछ बताया जा रहा है कि शव भी बाहर निकाले गए हैं। हालांकि एक्चुअल जानकारी अभी तक बिल्कुल साफ नहीं हो पा रही है कि क्या स्थितियां हैं, कितने लोगों की जान इस हादसे में गई है। जान जाने वालों का आंकड़ा भी बड़ा हो सकता है, चूंकि पूरी बस समा गई थी पानी में। यह भी हो सकता है कि इस दौरान कुछ लोग पानी में बह गए हों और उनमें से अगर किसी को तैरना आता हो बेहतर तरीके से, तो वो सुरक्षित भी बाहर निकल आया हो तैरकर। लेकिन फिलहाल ये सारे कयास हैं और शुरुआती तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब बस को बाहर निकालने के प्रयास हुए, तुरंत ही वहां पर लोग एक्टिव हो गए और बस से लोगों का रेस्क्यू शुरू किया गया। खलघाट पर यह हादसा पेश आया है और जैसा कि जानकारी ये कि यहां पर बेहद तेज वेग होता है, नर्मदा नदी का बेहद तेज धार होती है और चूंकि लगातार बारिश हो भी रही है, इस वजह से नदी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। ऐसे में यह हादसा और गंभीर हो जाता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर, और यह हादसा पिछले और कई हादसों के गंभीर हादसों की याद दिला रहा है, जिसमें ना के बराबर लोगों की जान बची थी। और धार के खलघाट में यह हादसा हुआ है, नर्मदा नदी के ऊपर। बताया जा रहा है कि ये बहुत ज्यादा वाइड या बहुत ज्यादा चौड़ा पुल नहीं है जो नर्मदा नदी पर बना है। और इसी दौरान बेहद तेज बारिश के दौरान चूंकि विजिबिलिटी कम थी और ऐसे में सामने से भी बताया जा रहा है कि एक वाहन आ रहा था, ट्रक या कोई बाइक, और उसी से बचने के चलते बस असंतुलित हो गई, अपना संतुलन खो बैठी और रेलिंग तोड़ते हुए बस नदी में जा गिरी। ये बड़ा हादसा है और हालांकि पूरी सरकार अलर्ट है और एक्टिव भी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें भी घटनास्थल पर भेजी गई हैं, लेकिन शुरुआती दौर में स्थानीय लोगों ने ही बताया जाता है कि लोगों को निकालने का प्रयास किया है। कुछ लोगों को निकाला भी गया है, इनमें कुछ को अस्पताल में भर्ती कराया गया और कुछ शव भी निकाले गए हैं इस बस से। मंत्री भूपेंद्र सिंह का भी इस हादसे के बाद उनकी प्रतिक्रिया आई है, दुख व्यक्त किया है मंत्री भूपेंद्र सिंह ने। सुनिए। बहुत दुखद है और सरकार इसको पूरी गंभीरता के साथ देखेगी और अभी हमारी कोशिश है कि अगर हम लोग कुछ लोगों को बचा सकते हैं तो वो कोशिश हम लोग कर रहे हैं। कुछ टीम वगैरह कुछ भेजी जाएगी? वो सभी टीमें वगैरह वहाँ भेजी गई हैं, हमारी एसडीआरएफ एनडीआरएफ वगैरह और स्थानीय प्रशासन सभी को लगाया गया है और जो भी प्रयास सरकार के स्तर पर हो सकते हैं वो किए गए हैं और ईश्वर से प्रार्थना है कि लोग उसमें से निकल के आ जाएं। वो घटना बहुत दुखद है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी बयान आया है इस बस हादसे के बाद। उन्होंने बताया खलघाट में यह हादसा पेश आया है, सूचना मिलते ही प्रशासन को शीघ्र पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं और बस को निकालने और फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ऑपरेशन शुरू हो चुका है। जिला प्रशासन घटनास्थल पर
पहुंचा हुआ है। एसडीआरएफ को भी भेजने के निर्देश दे दिए गए हैं। जल्द से जल्द रेस्क्यू पूरा किया जाए, इसके निर्देश दिए गए हैं। ये जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है। इस हादसे के बाद यह दुखद हादसा है खलघाट का, और उन्होंने बताया कि बस को निकालने और फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए युद्ध स्तर पर कोशिशें जारी हैं। एसडीआरएफ को भी भेजने का निर्देश दिया गया है और जो जिला प्रशासन है वो भी घटना स्थल पर मौजूद है। हादसे की गंभीरता को समझा जा सकता है और ऐसे ही इसी लिहाज से त्वरित एक्शन भी हुआ है। हालांकि ये जांच का विषय रहेगा बाद में कि वजह क्या रही है इस हादसे की, क्योंकि पूरी की पूरी बस नदी में समा गई। धार के खलघाट में यह हादसा हुआ है। इंदौर से करीब 80 किलोमीटर दूर यह हादसा पेश आया है और जो पुल, जिस पुल से बस गुजर रही थी, ये काफी पुराना पुल बताया जाता है और इसलिए इस पुल की चौड़ाई भी बहुत ज्यादा नहीं थी। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कैसे यह हादसा हुआ। बस अपना नियंत्रण खो बैठी और इसके बाद नदी में जा गिरी। पूरी बस पानी में समा गई। हालांकि चूंकि सुबह का वक्त था और लोग आसपास मौजूद थे, तुरंत ही लोग सक्रिय हुए, आसपास के लोग, स्थानीय लोग सक्रिय हुए और अभी जो शुरुआती जानकारी मिल रही है वो ये कि 12 लोगों की मौत इस हादसे में हो चुकी है। लेकिन आशंकाएं हैं कि ये आंकड़ा बड़ा हो सकता है और दर्दनाक हादसा है ये। एएनआई के अकॉर्डिंग ये 12 लोग इस हादसे में अभी तक उनकी जान गई है। न्यूज एजेंसी एएनआई के माध्यम से ये जानकारी अभी तक सामने आई है और बताया जा रहा है कि कुल जो 12 लोग हैं उनकी अभी तक जान गई है इस हादसे में। ये बड़ा और दर्दनाक हादसा पेश आया है। एक छोटी सी लापरवाही ने आधा सैकड़ा लोगों की जान के साथ खिलवाड़ यहां पर हुआ है और ऐसे में जरूरत से ज्यादा सावधानी बरतने की दरकार होती है। बारिश का दौर हो, पुल पुलिया आप क्रॉस कर रहे हो, रफ्तार कम रखनी होती है। लेकिन हालांकि कई स्तर पर संभव है कि गलतियां हुई हों, इस हादसे के पीछे जो वजह बनी हो, लेकिन अभी जो प्राथमिक कोशिश है, जो सबसे पहले कोशिश है प्रशासन की, रेस्क्यू टीमों की, कि जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित निकाला जाए, जो घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए। और ये प्रयास चल भी रहे हैं, लेकिन जो शुरुआती अभी जानकारी मिली है न्यूज एजेंसी एएनआई के माध्यम से 12 लोगों की जान, 1 दर्जन लोगों की जान गई है इस हादसे में। लेकिन आशंकाएं अभी भी बनी हुई है कि ये आंकड़ा और बड़ा हो सकता है, क्योंकि अगर अभी भी कोई बस में फंसा होगा तो फिर उसके बस बचने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। शुरुआती दौर में जिन जिन लोगों को भी निकाल लिया जाता है उनके सुरक्षित रहने की संभावनाएं कहीं ज्यादा होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है लोगों के सुरक्षित होने की संभावनाएं खत्म होती जाती हैं, गुंजाइश खत्म होती जाती है। ये बहुत बड़ा हादसा पेश आया है, खलघाट में यह हादसा हुआ है और न्यूज 18 संवाददाता बता भी रहे थे कि इस घाट पर बेहद तेज वेग से नर्मदा नदी बहती है और वैसे भी नर्मदा नदी का वेग बहुत
ज्यादा तेज होता है। और खासतौर से अगर अब हम जिक्र करें उस दौर में जब बारिश का दौर चल रहा है, पानी का लेवल भी बढ़ा हुआ है नदियों का, ये वेग और ज्यादा हो जाता है। बारिश में पुल के पास तक पानी आ जाता है, पुल के किनारे तक पानी पहुंच जाता है। तो छोटी सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है, ये अंदाजा इस हादसे को देखकर लगाया जा सकता है। दरअसल इंदौर से ये बस महाराष्ट्र के लिए निकली थी, पुणे के लिए बताया जा रहा है कि ये बस निकली थी और रास्ते में ही यह हादसे का शिकार हो गई। कुछ ही किलोमीटर चलकर आगे से लंबा सफर तय करना था, लेकिन उससे पहले ही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, पुल से नर्मदा नदी में जा गिरी। और ऐसे में प्रशासन की लापरवाही की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब ऐसे हालात होते हैं तब प्रशासन की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। वाहनों की रफ्तार पर लगाम लगानी और तमाम ऐसे प्रयास होते हैं ताकि हादसों से बचा जा सके। उस मसले पर भी जांच होगी, लेकिन जो सबसे पहले जो कोशिश है प्रशासन की, शासन की, कि लोगों को बाहर निकाला जाए। और गृह मंत्री का भी इस पर बयान आया है, सुनिए। मार्मिक प्रसंग है, हृदय विदारक घटना इस तरह से है कि महाराष्ट्र सरकार की रोडवेज की बस थी, इंदौर से पूना जा रही थी। इंदौर से लगभग 12 सवारियां उसमें बैठी थी। मां नर्मदा के पुल पर ब्रेक फेल हुआ या स्टीयरिंग, ये जांच का विषय है। वो नदी में समाहित हो गई, नदी में गिर गई। 15 लोग बचा लिए हैं उसमें से, पर 12 लोग अभी जो निकले हैं वो नहीं बच पाए हैं। 50 से 55 सवारी होने की कयास लगाए जा रहे हैं। अलग अलग लोगों से जो बचे हैं उनसे बात करने पर रेस्क्यू टीम और अधिकारी सभी मौके पर पहुंच गए हैं। नदी में धार बहुत तेज है, बस को निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। थोड़ी देर में और स्थिति साफ होगी। और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सुन रहे थे आप, वो बता रहे हैं कि करीब 15 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, जबकि 12 लोगों के शव बाहर निकाले गए हैं। ऐसे आशंकाएं करीब 50 के आसपास लोग इस बस में सवार होंगे। रफ्तार, वेग ज्यादा है, बहाव बहुत तेज है नदी का, इसलिए ऐसी आशंकाएं भी हैं कि लोग बह ना गए हों आगे, इसलिए रेस्क्यू लगातार चलाया जा रहा है। और न्यूज़ 18 संवाददाता धार से नवीन मेहर हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ, डिटेल के साथ। नवीन, क्या अपडेट आपके पास इस हादसे से जुड़ी हुई? नवीन, आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, नवीन से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि ये दरअसल जहां पर हादसा पेश आया है ये खलघाट कहा जाता है इसे, इसका नाम है। और ये 2 जिलों को जोड़ता है ये घाट, और वहीं पर ये हादसा पेश आया है। धार और खंडवा, माफ कीजिएगा, धार और खरगोन, 2 जिलों को जोड़ने वाला ये घाट है और वहीं पर ये घटना घटी है, हादसा पेश आया है। इंदौर से ये बस निकली थी और करीब 10 बजे के आसपास यह हादसा हो गया। बड़ी बात यह कि बहुत ही जल्दी लोग एक्टिव हुए और वहां इस हादसे में लोगों को शुरुआती दौर में ही बाहर निकाला गया है। लेकिन गृहमंत्री को हम सुन रहे थे, बता रहे हैं कि करीब 12 लोगों के शव भी निकाले गए हैं, लेकिन उससे पहले 15 लोगों को सुरक्षित भी जिंदा निकाल लिए हैं।
चूँकि पानी का प्रवाह बहुत तेज है और लगभग 12 अभी लोगों के हमारे बीच से जाने की खबर है, दुखद है वो 12 का। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि 50 से 55 लोग उसमें रहे होंगे। इंदौर से कुल 12 लोग ही उसमें चढ़े थे बस के अंदर। बाकी रेस्क्यू टीम पहुंच गई है, अधिकारी सभी पहुंच गए और रेस्क्यू किया जा रहा है। कैसे भी बस को बाहर निकालने की कोशिश जारी है। कारण से कुछ अभी आया हो कारण? अभी तो प्रथम दृष्टया तो ऐसा लगता है, क्योंकि रेलिंग तोड़ के गई है गाड़ी अंदर, तो स्टीयरिंग या ब्रेक फेल कुछ हुआ होगा। सर 15 जो निकाले गए हैं, उसके अलावा जो 35-30 और अनुमान लगा रहे हैं, उनकी कोई स्थिति के बारे में पता चला? अभी बस को निकालने की कोशिश है। प्रवाह नदी की धार बहुत तेज है। तो सर इनकी 12 लोग जिंदा बचे हैं और 15 उल्टा बोल रहे हैं सर। एक धन्यवाद। तो गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे और जैसा कि वो बता रहे हैं कि इंदौर से केवल 12 लोग इस बस में सवार हुए थे और हालांकि आगे कितने लोग सवार हुए ये अभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन जैसे ये बताया जा रहा है कि ये माना जा रहा है कि 45 से 50 लोग इस बस में सवार होंगे। नवीन मेहर हमारे साथ जुड़े हैं और डिटेल के साथ। नवीन, क्या अपडेट, क्या और जानकारी आप अब तक पहुंची इस हादसे से जुड़ी हुई, बताएं। जी हाँ, बिल्कुल। ये पूरी घटना जो है अभी कुछ देर पहले हुई है और ये इंदौर से जो है महाराष्ट्र की ओर एक यात्री बस जा रही थी। तभी जो है ग्राम खलघाट में जो है ये पूरा मामला हुआ है और ये नर्मदा नदी में जो है बस पुल से जा गिरी है। अभी प्रारंभिक तौर पर जानकारी यही आ रही है कि करीब 10 से 15 लोग जो है वो निकाले जा चुके हैं और जो है हमारी टीम भी मौके पर पहुंचने वाली है और उसके बाद ये पूरा मामला जो है क्लियर हो पाएगा। जी जी बिल्कुल नवीन, क्योंकि धार बेहद ज्यादा तेज है नदी की, वेग बहुत ज्यादा है और ऐसे में जाहिर है आशंकाएं भी हैं कि कुछ लोग बहकर आगे चले गए हों। तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चलाया जा रहा है? आगे तक टीमें रेस्क्यू चला रही हैं या फिर जहां भी हादसा हुआ है वहीं पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? नवीन जी हाँ, बिल्कुल। फिलहाल जो है बस को जो है बाहर निकालने का काम जो है वो किया जा रहा है और इसके बाद में गोताखोरों की टीम जो है नदी के और दूर तक जो है वो तलाश करेगी कि आखिरकार इसमें कितने थे और कि हो सकता है कोई तैर के बाहर निकल गया हो, ऐसी भी आशंका जताई जा रही है। तो कुल मिला के अभी कुछ ही देर में ये स्थिति पूरी क्लियर हो पाएगी कि इसमें मतलब क्या हुई है। बिल्कुल, कुछ वक्त बाद तस्वीर और साफ हो पाएगी। हालांकि बताया जा रहा है कि बस को बाहर निकाला गया है और 12 शव भी अभी तक बाहर निकाले जा चुके हैं, ये जानकारी भी आई है। लेकिन 15 लोगों को सुरक्षित भी निकाला गया है, ये भी थोड़ा सा राहत देती है। लेकिन ये भी अनुमान है कि इस बस में करीब 50 के आसपास यात्री सवार रहे होंगे और ये यात्री इंदौर से करीब 12 यात्री इस बस में सवार थे। कुल आंकड़ा हालांकि अभी तक सामने नहीं आ पाया है। नवीन, और क्या डिटेल, कुछ और नई जानकारी आई है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। ये जो पूरा गांव जो है खलघाट गांव जो है नर्मदा किनारा बसा हुआ है और ये इसी गांव पर जो है नर्मदा नदी के ऊपर पुल बना हुआ है और यहाँ पर ये हादसा हुआ है जो कि खरगोन और धार जिले की सीमा के बीच में है। ये आधा पुल जो है वो धार जिले में लगता है जबकि आधा पुल जो है वो खरगोन जिले में लगता है और खरगोन के कलेक्टर एसपी भी मौके पर पहुंच रहे हैं और धार कलेक्टर एसपी भी पहुंच रहे हैं और जो है बस को जो है निकालने के प्रयास अभी किए जा रहे हैं और कुछ ही देर में जो है बस को बाहर निकाला जाएगा, जिसके बाद ये पूरी स्थिति क्लियर हो पाएगी कि आखिरकार बस में कितने यात्री सवार थे। जी 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 नवीन, ये भी बताया जा रहा है कि ये काफी पुराना पुल था और इस पुल की चौड़ाई भी बहुत ज्यादा नहीं थी। नहीं जी, बिल्कुल। ये जो है पुल जो है ये जो बड़ा पुल बना उसमें हुआ है से गुजर रहे हैं। मौसम बारिश का है तो ऐसे में बारिश भी हो रही है तो फिर रफ्तार सीमित होनी चाहिए। नवीन जी हाँ, बिल्कुल प्रशांत। जो है अभी बारिश का मौसम है और जो है अभी लगातार जो है बारिश हो रही है और इसी कारण जो है नर्मदा में अभी पानी भी जो है तेज है और बहाव भी जो है पानी का तेज है और अभी जो है लगातार सुबह से ही यहाँ भी जो है बारिश जो है वो हो रही है और ऐसे में जो है हो सकता है कि बस की रफ्तार भी थोड़ी तेज रही हो और बाइक सवार को बचाने के चक्कर बस वाले ने एकदम से टर्न लिया है और बस जो है कंट्रोल ना हो पाई हो और अचानक से
इसी कारण से जो है हो सकता है कि वो जो है नदी में जा गिरी हो। जी प्रशांत। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल नवीन, चूंकि सुबह 10 बजे के आसपास का ये हादसा है, लोग भी घाट पर मौजूद रहे होंगे, शायद यही वजह है कि कुछ लोगों को शुरुआती दौर में ही बाहर निकाला गया है सुरक्षित, स्थानीय लोग एक्टिव रहे होंगे। जी प्रशांत, ये अभी जो है फिलहाल जो है बारिश जो है यहाँ पे लगातार हो रही है और बारिश भी कहीं ना कहीं रेस्क्यू पे जो है रोड़ा बनी हुई है और जो है बारिश के कारण भी जो है ये बचाव का काम जो है, राहत का कार्य और रेस्क्यू का कार्य जो है थोड़ी देर से शुरू हो पाया है। खलगाट क्योंकि छोटा गांव है और आसपास यहाँ जो है क्रेन वगैरह इस टाइप से कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो क्रेन वगैरह भी रामनोद और अन्य जगह से बुलाई गई है। इसी कारण से जो है थोड़ा सा लेट हुआ है और अभी फिलहाल जो है बस को निकालने के प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं और जैसे ही बस बाहर आती है पूरा मामला जो है ओपन हो पाएगा। जी बिल्कुल, तो जल्दी तस्वीर साफ हो पाएगी। रहिएगा नवीन, लेकिन एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि बहुत ही दर्दनाक ये हादसा हुआ है। 12 लोगों की जान इस हादसे में जाने की अभी तक पुष्टि हो चुकी है। ANI के माध्यम से भी ये खबर आई थी, न्यूज एजेंसी, और गृह मंत्री भी ये जानकारी दे रहे थे कि 12 लोगों के शव अभी तक निकाले गए हैं। 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, लेकिन कुल 50 के आसपास जो यात्री हैं इस बस में सवार रहे होंगे, ये अनुमान लगाया जा रहा है। और हालांकि रेस्क्यू की टीमें लगातार अब जुटी हुई हैं रेस्क्यू में, और स्थानीय लोग भी बताया जा रहा है कि एक्टिव हो गए थे, और यही एक बड़ी वजह रही कि शुरुआती दौर में ही कुछ लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। हालांकि अभी बहुत विस्तृत जानकारी इस हादसे से जुड़ी सामने नहीं आ पाई है, और क्या एक्चुअल वजह रही है कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के सामने आने का भी इंतजार रहेगा। क्या दरअसल एक्चुअल बात हुई है इस घटना के पीछे, और जो लोग बचे हैं वो भी सही और सटीक जानकारी शायद दे पाए इस हादसे से जुड़ी हुई। लेकिन बताया जा रहा है कि जो बाहर निकाले गए हैं जीवित हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, चूंकि वो लोग घायल हैं। काफी ऊपर से चूंकि बस नदी में जा गिरी थी, और ऐसे में जांच भी होगी कि क्या वजह रही इस हादसे के पीछे। दरअसल महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट की ये बस बताई जा रही है, और अमूमन जो सरकारी ट्रांसपोर्ट होते हैं उनका मेंटेनेंस सवालों के दायरे में हमेशा रहता है। हालांकि इस बस को लेकर अभी तक ऐसी कोई डिटेल सामने नहीं आई है कि मेंटेनेंस को लेकर क्या स्थिति थी इस बस की। ग्राफिक्स के जरिए जरूर आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे यह हादसा हुआ। दरअसल नवीन बता रहे हैं कि एक बाइक सवार सामने से आया और उसे बचाने की कोशिश में बस अनियंत्रित हुई और रेलिंग तोड़ते हुए सीधी नदी में जा गिरी है। और ये जानकारी भी आई थी कि बारिश लगातार हो रही थी, तेज बारिश हो रही थी, और ऐसे में विजिबिलिटी भी कम थी। ये भी एक वजह रही कि सही आकलन सामने से आने वाले वाहन का नहीं हो पाया और बस अनियंत्रित हो गई। नतीजा सामने है, पूरी बस की बस नर्मदा नदी में समा गई। आपको उन पुराने हादसों की भी याद आ रही होगी, विंध्य में जो हादसा पेश आया था। एक पूरी बस की बस, मिनी बस नहर में समा गई थी और बेहद कम लोग उस हादसे में बचे थे। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।